स्टूडेंट्स। क्या हाल है। आज के वीडियो में हम क्लास 8th का मैथ्स का चैप्टर 3 देखेंगे। ठीक है, इधर मैं पहले करेक्ट कर लेता हूँ। चैप्टर 3 है जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, एनसीईआरटी के बच्चों के लिए है। तो इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, वी विल लर्न इन दिस लेक्चर। कर्व्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स, ओपन क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड, पॉलीगन देखेंगे, पॉलीगन का डेफिनेशन, पार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स भी है वैसे, रेगुलर, इरेगुलर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सब देखेंगे। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास है, जैसे पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, काइट, इन सबको देखेंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है इस चैप्टर में जो कि हम आगे के न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, वो भी उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कर्व्स, कर्व क्या होता है? अ फिगर ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। क्या समझ में आता है? इसका मतलब ये है कि बिना पेंसिल को उठाए अगर आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो हो जाएगा कर्व। खत्म कर्व, क्योंकि मैंने पेंसिल उठा दिया। फिर से अगर मैं ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ठीक है, ये भी कर्व है। मैं क्यों बना रहा हूँ बताऊंगा। ये भी कर्व है, ठीक है। सेकंड क्या है? ओपन कर्व डज नॉट एंड वेयर इट स्टार्टेड। मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड नहीं हो रहा, एंड कहीं और हो रहा है। तो ये क्या है? ये ओपन कर्व, खुला हुआ है। ठीक है, तो जा सकते हैं। तो ओपन जहां से हो रहा है, एंड जहां हो रहा है, दोनों पॉइंट्स अलग है, तो ये ओपन कर्व हुआ। क्लोज कर्व, क्लोज्ड कर्व का मतलब स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट। मैंने जैसे ये शायद यहाँ से शुरू किया था, ऐसे घुमा के फिर से वहीं पे आ गया। ये भी आपका क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज है, हुआ तो ये भी क्लोज है। ठीक है, तीनों क्लोज है एक को छोड़ के। नेक्स्ट, सिंपल क्लोज्ड कर्व, अ क्लोज्ड कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। कौन सा वाला होगा? ये वाला होगा। ठीक है, कहाँ गया भाई? ये वाला। ठीक है, स्टार्ट एंड एंड, स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट। ठीक है, कहाँ गया भाई? ये रहा, सॉरी, मैं दूसरा डेफिनेशन पढ़ने लग गया था। ये वाला, अ क्लोज कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। ये क्लोज है, स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है, बट ये क्रॉस नहीं कर रहा किसी को। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिंपल क्लोज कर्व। ये भी सिंपल क्लोज कर्व, बट ये नहीं होगा क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है। ध्यान से देखो, स्टार क्रॉस कर रहा है ना, तो ये आपका सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा। नेक्स्ट, पॉलीगन्स बेसिक। A polygon is a closed figure made only of straight line segments. क्या कहने का मतलब है? सिर्फ लाइन सेगमेंट से, सीधा लाइन से बनने वाला, लाइन सेगमेंट से बनने वाला ही पॉलीगन है, लेकिन वो क्लोज भी होना चाहिए। ठीक है, लाइन सेगमेंट का मतलब तो पता होगा, जिसका कुछ मेजरमेंट हो। जैसे ये लाइन सेगमेंट है, स्टार्ट और एंड पता है कहाँ पर हो रहा है। मान के चलते कि ये 2 सेंटीमीटर का है, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट है, तो इससे बनने वाला, लाइन सेगमेंट से बनने वाला कुछ भी, जैसे ये आपका क्या है? ये आपका पॉलीगन है। इसमें पॉलीगन में आपका कुछ फिक्स साइड्स नहीं है, वो तो क्वाड्रिलेटरल एक तरह का पॉलीगन है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइड वाला एक क्लोज्ड शेप। ठीक है, वो एक पॉलीगन है, लेकिन वो 4 साइड वाला है। लेकिन ये भी तो एक पॉलीगन है। ठीक है, और ये लो, मैं कुछ भी बना रहा हूँ, ये भी तो एक पॉलीगन है, लेकिन ये स्ट्रेट होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से क्लो बनने वाला एक क्लोज फिगर को हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। जैसे पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं। ठीक है, हेक्सागन में कितने हैं? 6 साइड्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला है। ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं। है तो सारे ही पॉलीगन, लेकिन इस चैप्टर में ज्यादा हम लोग एम्फेसाइज करेंगे 4 साइड वाले फिगर्स में, जो कि क्वाड्रिलेटरल्स है। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पहला क्या है? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अपना कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, क्योंकि ये येलो दिख नहीं रहा। ठीक है, सो ये ड्रॉ में गए, मैं ये वाला यूज़ करता हूँ।
कौन सा सही रहेगा? मेरे हिसाब से नीला सही रहेगा, नीले आसमान की तरह। ठीक है। सो रेगुलर पॉलीगन, कहाँ गया मेरा पेन? ये रहा। ऑल साइड्स आर एंगल्स, ऑल साइड्स आर एंगल्स आर इक्वल। जैसे स्क्वायर ले लो भाई, सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं इसमें और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। खैर ये नॉट 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल जिसके होते हैं वो आपका रेगुलर होता है। रेगुलर पेंटागन ले लो, वो भी वैसा ही है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं उसके और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। रेगुलर जो भी दिखता है ना, जो भी रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं, रेगुलर पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं। पेंटागन मतलब 5, हेक्सागन मतलब 6। ठीक है, ये जितने रेगुलर वाले जो होते हैं ना, इनके साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। आप रेक्टेंगल को रेगुलर नहीं बोल सकते क्योंकि रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखता है। इसका साइड इसके साथ इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, सारे साइड्स इक्वल नहीं है। ठीक है, समझ में? नेक्स्ट क्या है? कॉन्वेक्स। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, वो होते हैं आपके कॉन्वेक्स। जैसे ये वाला आप देख रहे हो, ये और ये, इसका ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, सारे इंटीरियर एंगल 180 से कम ही है। ये भी देखो 180 से कम ही है, तो ये क्या है? ये कॉन्वेक्स है। समझ में आया? ट्रेपीजियम उठा लो। कह रहा मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके, लेकिन अभी छोटे छोटे से मतलब ये बता रहा हूँ, सिर्फ आगे और डिटेल में बताऊंगा। ये भी सारे जितने भी एंगल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये 180 से कम ही होते हैं, तो ये सारे कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स मतलब कि जो इंटीरियर एंगल है वो 180 से कम होना चाहिए, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है। कॉनकेव, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180। कॉनकेव का मतलब क्या? ऐसा फिगर, क्लोज्ड फिगर, जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 180 से ज़्यादा हो। जैसे ले लो भाई, ये वाला शेप जो है ना, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ध्यान से देखो, इसका ये वाला एंगल खुद ही देखो आप कितना छोटा है, डी से माप लो। ये वाला एंगल भी 180 से कम ही होगा, ये वाला भी 180 से कम होगा। लेकिन ये देखो आप, कितना बड़ा एंगल है। देखो, ध्यान से देखो, ये रहा। डी से एक स्ट्रेट तो इतना बनता है, स्ट्रेट तो ऐसे जाता, स्ट्रेट ही होता है 180, लेकिन ये जो 180 से पार करके चला गया, तो ये ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है भाई। ठीक है, 180 से भी ज़्यादा है ये। इसको अगर मैं ए मानूं, सो ए इज ग्रेटर देन 180, क्योंकि 180 तो इधर है, ये 180 को पार करके नीचे जा रहा है, तो 180 से ज़्यादा है, तो ये वाला एंगल 180 से ज़्यादा है। तो इसमें ये फिगर में एक ऐसा एंगल है जो कि 180 से ज़्यादा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कॉनकेव। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स खत्म। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल्स का ओवरव्यू ले लो। क्वाड का मतलब होता है चार, कहाँ आ गया मेरा पेन? ये रहा। लिटरल्स का मतलब होता है साइड्स, 4 साइड से बनने वाला फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हो आप लोग, कोई भी देखो अपने वीडियो में यही बोले क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है। क्वाड का मतलब 4, लिटरल्स का मतलब साइड्स, 4 साइड से बनने वाला फिगर को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, लेकिन वो क्लोज होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। ऑब्वियसली जब वो 4 साइड का होगा तो 4 एंगल भी होंगे। इसमें जो हम लोग चैप्टर में देखेंगे तो किस टाइप के होंगे मेजर मेजर टाइप्स? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट। ठीक है,